नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। महंगाई से हाल बेहाल है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग चुकी है। आम लोगों को आज फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से इजाफा हुआ और इस तरह बीते 6 दिनों में 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल में 50 पैसे और डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 70 पैसे और डीजल 3 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से ही दाम बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में महज 5 दिनों में 3 रुपए से ज्यादा की वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल का दाम 49 पैसे जबकि डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ा दिए गए। हमारे सहयोगी ने बहराइच के एक पेट्रोल पंप से बढ़ी हुई इन कीमतों को लेकर के लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना क्या है, आगे आप देखिए। योगी सरकार पार्ट 2 का गठन होने के बाद से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं इस समय पेट्रोल पंप पे हूं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार तीसरी बार आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है वो 49 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, जबकि डीजल जो है वो 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। कुछ लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो इस महंगाई को देखते हैं। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं जी। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर के? बहुत ज़्यादा महंगाई है जेब खाली हो रही है। जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या वो कहते हैं कि डीजल पेट्रोल को लेकर क्या कहते हैं वो। डीजल पेट्रोल को क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, तो महंगाई तो है, महंगी बढ़ती जा रही है। महंगाई कम करना चाहिए योगी मोदी को। क्या मांग करें सरकार से? नहीं, सरकार से मांग करें कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तेल कम से कम तो कम हो जाए, जो जनता को फायदा हो मिले। तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं डलवाने के लिए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं। पेट्रोल डलवाने आए हैं, जी। महंगाई बढ़ रही है, हाँ, बढ़ तो रही। लगातार तीसरी बार बढ़ा, जी हाँ। क्या कहेंगे? अरे अब हम क्या कहेंगे, सरकार जो आई है वो आप ही निर्णय करेगी। अच्छा, हाँ, अब उसमें हम लोग से कहने से क्या फायदा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वो लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। आप भी पेट्रोल डलवाने आए हैं, जी सर। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तीसरी बार पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो हमारी काम है, हमको लेना ही लेना है, चाहे जो कर सकते हैं इसमें। सरकार से कोई मांग करेंगे? सर यही करेंगे कि कुछ सस्ता कर दें सर। हर चीज़ें, बहुत चीज़ें महंगी हो रही हैं। अनिश्चित तौर पे जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार को चाहिए कि कीमतें जो जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही हैं उस पे निश्चित तौर पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं रोज इनको डीजल और पेट्रोल की ज़रूरतें पड़ती हैं और साफ तौर पे अगर महंगाई बढ़ती है तो इनकी जेबें ढीली होंगी और कहीं न कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे महंगाई बढ़ेगी। केवल डीजल पेट्रोल ही नहीं, डीजल और पेट्रोल के महंगे होने से सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, तमाम ऐसे राशन के जो सामान है वो महंगे हो जाएंगे। ऐसे में लोगों की मांग है कि महंगाई पे सरकार अंकुश लगाए। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। रोजाना कीमतें बढ़ने से लोग अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 80-80 पैसे की वृद्धि के बाद आज भी डीजल पर 50 पैसे और पेट्रोल पर भी 50 पैसे की वृद्धि हुई है। और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ एक पेट्रोल पंप पे। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों को असुविधा हो रही है। क्या नाम है आपका? कैलाश गंगवार। ये बताइए क्या नाम, रोज तेल बढ़ रहा है, कैसी परेशानी? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 100 रुपये का तेल 2 दिन चल रहा है, पहले चलता था 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अब 2 दिन चल रहा है। अब बता 300 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, फिर 100 रुपये का रोज तेल डला रहे हैं, तो कहाँ तक काम चलेगा जी। आपका क्या नाम है? मैं सीपी अग्रवाल। साहब ये बताइए कि तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं जी, कितनी दिक्कत लग रही है? दिक्कत बहुत लग रही है। दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, रोज़ 80-88 पैसे बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत है। क्या लग रहा है चुनाव के बाद एकदम से तेल के दाम बढ़ जाते हैं और चुनाव में? ये मजबूरी है सरकार की। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही, इसलिए हो सकता है हो रहा है खत्म हो जाए तो। में कुछ कटौती काय में खर्चों में कुछ? हाँ, कम चलाएंगे गाड़ी और क्या। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का एक काट ये भी है कि लोग जो है वो गाड़ी कम चलाने की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या नाम? कासिम। ये बताइए कासिम भाई, रोज तेल के रेट बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा।
कैसे बजट को मेंटेन बस चल रहा साहब इस टाइम। इसी तरह से रोज अगर 80 पैसे बढ़ेंगे तो लगभग तेल तो जो है बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद समी। क्या करते हो? प्रिंटिंग प्रेस का काम, मैं भी प्रेस में ही हूँ। प्रेस में ही हो? जी। ये बताओ कि तेल के दाम जो रोज बढ़ रहे हैं तो उससे और भी सामान महंगा हो रहा है, तो क्या सामान महंगा हो रहा है, इसमें क्या करा जाएगा? कारोबार चलेगा, लोग वैसे समझ रहे, कारोबार का पता नहीं है और यहाँ पे पैसों के रेट हर चीज़ के बढ़ जा रहे हैं। एवरेज देती है मोटरसाइकिल? अरे मोटरसाइकिल का एवरेज हमने आज तक देखा ही नहीं, हमने 100 का बढ़वाया, चल गई जितनी, हमने आज तक पता ही नहीं करा। एक गाड़ी नहीं ना, 6-7 गाड़ी हैं। जो गाड़ी उठाई वो जल्दी लेके 100 पड़वाया लेके चलेगा। पहले 100 में तो पूरे दिन घूम जाएगा, 100 में तो 1 घंटे 2 घंटे घूमती है गाड़ी। आप बात कर रहे हैं, आपको मीटर की तरफ दिखाना चाहूँगा। देखिए 99 रुपये ये पहुँच चुका है और अगर स्पीड पेट्रोल की बात करें तो वो 100 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। मैं कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा कि दूसरे वाले मशीन पर जाएंगे जो स्पीड वाला पेट्रोल वो 101 रुपये 64 पैसे यहाँ पर शो कर रहा है। यानी जो सामान्य पेट्रोल है वो भी अगर जो कीमतें हैं वो इसी तरह से अगर बढ़ती गई तो 100 रुपये पार कर जाएगा। और लगातार लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं और ये बात कह रहे हैं कि पहले 100 रुपये का तेल डलवाने के बाद वो पूरे दिन गाड़ी चला देते थे, लेकिन अब घंटे और 2 घंटे में ही तेल खत्म हो जाएगा और कम गाड़ी चलाकर भी इस तरह की पेट्रोल की बचत करने की बात कर रहे हैं। बरेली से दिनेश सक्सेना के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज़। अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो चीजें भी महंगी होगी। आगरा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 74 पैसे तक पहुंच गई है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 90 रुपये 32 पैसे तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कहने के चुनाव खत्म होने के बाद हर दिन कभी 50 पैसे कभी 80 पैसे लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं उनसे बात करें, कहीं ना कहीं उनकी जेब पर इसका असर पड़ रहा है। सर आप बताइए, जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस तरह से जब तक चुनाव नहीं हो रहे थे जब तक तो रेट पर रेट नहीं बढ़ रहे थे। यदि चुनाव खत्म होते हुए योगी सरकार का ये तो एक चुनावी वो था हथकंडा। अब पेट्रोल के डीजल के दाम डेली बढ़ते ही चले जाएंगे। 3 दिन के अंदर में 3 रुपये बढ़ चुके हैं। तो कहेंगे 3 दिन के अंदर 3 रुपये बढ़ चुके हैं, जेब पर असर पड़ा लोगों की। आप बताइए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आदमी की कमाई भी बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के फौजियों को भी तो फायदा मिल रहा है इससे। तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। जिस प्रकार से इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। और लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार जो लगातार सर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? ये तो पेट्रोल तो बढ़ ही रहा है जी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जिस हिसाब से इनकम तो नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, तो इनका कहना है इनकम इस हिसाब से बढ़ रही है जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। सर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो कितना फर्क पड़ता है इससे? तो कहीं ना कहीं काफ़ी फर्क पड़ रहा है इसको लेकर। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम हैं लगातार 3-4 दिन में कभी 80 के पैसे कभी 50 पैसे लगातार बढ़ रहे हैं। 58 रुपये 74 पैसे पेट्रोल के दाम है। और डीजल की बात की जाए तो डीजल 90 रुपये 32 पैसे है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे किचन पे भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डीजल के दाम जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाएगा, तो वो चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़, आगरा। कानपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए आए लोगों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। पिछले 6 दिनों में बात की जाए तो 5 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। आज फिर एक बार जहां 50 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, वहीं डीजल में 55 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, कानपुर के इस वक्त हम लोग पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज का जो पेट्रोल और डीजल का रेट है वो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, मीटर पर नज़र डालना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये डीजल के रेट हैं 91.28 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 99.92 यानी कि 99.92 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। आज का जो कानपुर में पेट्रोल और डीजल के रेट हैं, तो कहीं ना कहीं कानपुर में डीजल पेट्रोल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर आम आदमी के जीवन पे देखने को मिल रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल लेने आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ खास असर देखने को मिला। सर क्या नाम है आपका? अभयानंद सिंह। जैसे कि 6 दिनों में 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है, क्या लगता है आम आदमी के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? आम आदमी के जीवन पे रोटी कमाना मुश्किल है। पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से सारे आटे दाल चावल भाव सब रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट जो है पेट्रोल में इतनी मार्जिन होते हुए भी उसको कम नहीं कर रही है, ना जीएसटी कम कर रही है, ना कुछ कम कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई थी, लोगों को राहत मिली थी। चुनाव होते ही फिर एक बार महंगाई हो गई। 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा करके अगर आप 2 रुपये लीटर कम कर देते तो उसको कमी नहीं कहते। ये तो चूतिया बनाने की बात हुई गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है। आपने 20 रुपये लीटर बढ़ा दिए, उसके बाद आपने 1 रुपये लीटर कम कर दिए, तो कहाँ से कम हुआ? क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना चाहेंगे जो 40 रुपये 50 रुपये लीटर का भाव है उसको आप जीएसटी कम करके उसको कंट्रोल करें। उसकी वजह से गरीब आदमी का खाना तो कम से कम राशन फ्री देने से हर एक आदमी का काम नहीं चलता। आपने राशन फ्री दे दिया, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो मरा जा रहा है। टैक्सों में आपके कोई छूट नहीं है। आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सब महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी हुई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है? प्रभात सोनकर। ये बताइए, पिछले 6 दिनों में 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी हुई, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा आम आदमी के जीवन पे? भैया जीवन पे सभी के महंगाई के व्यक्ति बढ़ ही जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है। आम आदमी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भैया आम आदमी को पेट्रोल और डीजल कम करेंगे तो राशन का जो आने जाने का समय है वो पैसा कम होगा, तो ट्रांसपोर्टर कम पैसा लेगा तो राशन पे थोड़ा सा छूट होएगी। हमें कोई और नेतागिरी और इसमें नहीं इंटरेस्ट है। ये है व्यक्तिगत आदमी को खाना पीना गरीब आदमी का जीने का अनुसार होना चाहिए बस। तो बिल्कुल सही बात। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो आम आदमी है, पेट्रोल डीजल भराने वाले हैं, उनको दर्द जो है उनको साफ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तो जो भौतिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं उन पर भी इसका सीधा खास प्रभाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर। अगर बीते 6 दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5वीं बार बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ने पेट्रोल पंप पर आम लोगों से बातचीत की है और लोगों का दर्द जब छलका है, क्या कहा है लोगों ने, देखिए आप। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद देखा जा रहा कि लगातार 6 दिन में 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अब पेट्रोल की कीमतें 98 रुपये 82 पैसे और वहीं अगर हम डीजल की कीमतों की बात करें तो 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। ऐसे में आम जनजीवन जो है काफ़ी प्रभावित जरूर है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या आम जनजीवन पर असर पड़ा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है? जी हम आपको कहा अर्थ हम लोगों की बात करें। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि लोग काफी जी सरकार मानने की हमारी बात, तो उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल, लोगों में गुस्सा भी जरूर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से लोग गुस्से में भी दिख रहे हैं लगातार महंगाई की बढ़ोतरी के चलते। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शुक्ला है। और क्या बताएंगे, जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में आम जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है? अगर आप लोग देखें तो जो यूक्रेन और उनकी लड़ाई चल रही है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। वो तो वहाँ से लड़ाई चल रही है, इसका जो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहा है वो यहीं बढ़ रहा है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर क्या कहते हैं वहाँ पर लड़ाई ये युद्ध ना होता तो मोदी सरकार ये पेट्रोल क्रूड ऑयल के महंगे होने से ये असर जी 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 बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग ये भी हैं, मानते हैं कि क्रूड ऑयल के महंगे होने से असर पड़ा है। आपसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आम जनजीवन पर जिस तरह से महंगाई का लोड पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ऐसे में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, असर ये है कि महंगाई ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और सरकार जो चला रही है, जो कर रही है, पेट्रोल और डीजल के जो पैसे आ रहे हैं उसी के वजह से जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चल रहा है। तो इस महंगाई का कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल सही है और सही चल रहा है, ठीक है ना। और ये होना चाहिए, हमको सारी चीज़ें सस्ती चाहिए है। किसानों को जो है सस्ता कीमत पर ले लेंगे, मार्केट में जो है महंगा बेचेंगे, तो ये जो पेट्रोल डीजल का कीमत है बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल सही। तो यहाँ देख रहे हैं कि जनता का जो मिला जुला जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर राजधानी लखनऊ में देखने को मिले। हालांकि अब यहाँ लखनऊ की जनता का ये कहना है साफ तौर पर कि जिस तरह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है या जो तमाम तरह की योजनाएं दी जा रही हैं, ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी होती हैं या बढ़ती हैं तो ऐसे में जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। 5 राज्य लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 6 दिनों के अंदर चौथी बार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ।
25 मार्च से लगातार पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। हमारे सहयोगी ने नोएडा में पेट्रोल पंप का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम इस वक्त नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अगर हम नोएडा की बात करें तो आज जो पेट्रोल है वो 99 रुपये 17 पैसे, यानी कहें तो कल से आज फिर 50 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो 90 रुपये 75 पैसे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो महंगाई है वो देखी जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कहें तो 22 मार्च से लेकर अगर हम अब तक की बात करें तो 4 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़े हैं। नोएडा की बात करें तो डीजल 90 रुपये 75 पैसे, यानी कल की कीमतों के मुकाबले कहें तो आज डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं जो आम जनता की कमर है वो महंगाई ने तोड़कर रख दी है। नोएडा जत कुमार, इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के वाराणसी के पेट्रोल पंप से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। बातचीत में अधिकांश लोगों का यह कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमें साइकिल से निकलने को मजबूर होना पड़ेगा। 6 दिन में 5वीं बार बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। मैं बनारस के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज के पेट्रोल और डीजल का दाम आपको दिखाएंगे। वर्तमान में जो डीजल का दाम चल रहा है, पेट्रोल का दाम जो चल रहा है 99 रुपये और 89 पैसे है। वही डीजल की बात करें तो डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुआ है। 91.37 पैसे जो डीजल का रेट है, यानी कि आज 50 पैसे पेट्रोल और 55 पैसे डीजल महंगा हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पेट्रोल डीजल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आज फिर यानी कि 5वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बढ़ना तो है ही, सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं। प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है इन्होंने बढ़ाने का ठेका, तो बढ़ना तो है ही। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको तो चलना है गाड़ी तो भरवाना ही पड़ेगा। लड़ तो सकते नहीं किसी से कि कम कर दो, पॉलिसी है इनकी बढ़ा। लेकिन ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि आम जनमानस, आप भी अपने ऑफिस जॉब करना कहीं भी जाते होंगे तो पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे तो पहले के में और अब में कुछ कम होगा या फिर कुछ और साधन अपनाएंगे? हाँ, साधन अपनाएंगे, साइकिल लेंगे और क्या करेंगे। अब तो यही करेंगे ना, साइकिल ही है, या फिर बदल दें इस चीज़ को, आ जाए इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, बेटर रहेगा। वो भी थोड़ा महंगा ही होने वाला है, बिजली भी तो महंगी होने वाली है कुछ दिनों में, तो दोनों तरफ से नुकसान ही है। अब आदमी या तो लड़े या फिर मरे, दो चीज़ के अलावा कुछ नहीं उसके पास। आप बताइए, आप भी आए हैं पेट्रोल पंप पे, महंगा हो गया है पेट्रोल, कितना भरवाएंगे आज? वही 100 रुपये का भरवाएंगे आज, 100 रुपये का। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे कुछ कह नहीं सकते अब कुछ कहने ही लायक नहीं है महंगाई। ये सरकार जो है अपने मनमानी कर रही है, करने दीजिए। बाइक छोड़ के अब साइकिल पाएंगे हम लोग। अब तेल भरवाने का, वो पेट्रोल भरवाने का वो कैपेसिटी नहीं रहेगी जनता के अंदर। निराशा है मन में, बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, कहते कहते थक गए लोग। कुछ सुनने वाली सरकार नहीं है, बस कहते रहिए। तो देखिए, लोगों के मन में निराशा है, लोग पेट्रोल टंकी पे आ तो रहे हैं लेकिन एक उदासीनता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से साइकिल अपनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक लाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम CNG वाला मोटरसाइकिल ऑन करेंगे, फिर से चालू करेंगे, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो प्रदेश के अलग अलग पेट्रोल पंप से जायजा लिया गया, लोगों से जाना गया कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बीते 6 दिनों के अंदर लगातार जो तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, बेशक कम पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन इसका असर लोगों की जेब पर ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अब इस बढ़ते प्रभाव को सरकार से ये मांग करते हुए कहा जा रहा है कि साहब थोड़ा सा तो महंगाई को कम करिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। इंडिया का नंबर 1 सिप्लाडीन। इसका पोविडोन आयोडीन स्किन इन्फेक्शंस पे असर करे और छिलने, कटने और जलने पर भी। सिप्लाडीन, स्किन का फर्स्ट एड।
कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को नियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। हॉस्पिटल का बड़ा बिल देख के अच्छों की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए आज ही लीजिए policybazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस।